एक गांव था, वहां पर एक आलसी रहा करता था, बहुत आलसी था। इतना आलसी था कि उसके पत्नी कहती थी काम करने जाओ, काम करने को जाया करो, दिन भर बैठे रहते हो। भोजन भी नहीं देती थी और बड़ा भुक्कड़ था, बहुत खाने को लगता था उसको। तो उसने एक बाबा जी को देखा, बाबा जी का पेट खूब बाहर निकला है। देखा, सोचा बाबा जी को खाने के लिए तो खूब मिलता होगा। तो गया, गुरुजी चेला बना दीजिए और हमें आपके साथ रखिए। तो कहा एक शर्त पे रखेंगे। क्या शर्त है? तो मुख से एक नाम बोलना पड़ेगा। कौन सा नाम? तो बस दिन में राम 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 बोलते रहना, कुछ मत बोलना, राम राम राम। ठीक है बोलेंगे, लेकिन गुरुजी खाने के लिए बहुत लगता है, दिन में 3 टाइम खाते हैं, वो भी डट के चकाचक। तो कहा ठीक है, चलेगा चलेगा, पहुंचो। अब आश्रम पर पहुंचे, खूब आनंद के साथ रहने लगा। अब जब खाने का समय आता है तो रसोइये के पास जाकर बैठ जाता। बताओ बताओ क्या बना है? अच्छा आज पनीर की सब्जी बनी, आहा हा, आज लिट्टी चोखा बना है, आहा, आनंद आ गया। तो एक दिन की बात है, कुछ समय हो गया, आई एकादशी। एकादशी के समय संतों के यहाँ पे भोजन नहीं बनता। अब संतों के यहाँ भोजन नहीं बनता एकादशी के दिन, उसको तो समय समय पे भूख लग जाए। तो वो गया, तो आज चूल्हा ठंडा था, तो रसोइये के पास गया और कहा आज कुछ बन नहीं रहा। तो कहा बनेगा, लेकिन कल बनेगा। आज क्यों नहीं बनेगा? तो कहा आज तो एकादशी है, आज यहाँ पर बनता नहीं है। वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज कोई एकादशी बहन आई है क्या? तो कहा हाँ, आज क्या भोजन नहीं बनेगा? तो कहा नहीं बनेगा महाराज, आज के दिन गुरुजी मैंने खा लिया ना, ये एकादशी मैंने कर ली तो कल की द्वादशी नहीं देख पाऊंगा, कुछ करो। गुरुजी कहते देखो यहाँ पर तो नहीं बनेगा, तुम सामान लेके जाओ और सरयू के तट पे तुम बनाओ, खाओ। तो कहा ठीक है गुरुजी। आटा लेकर गया, आलू लेकर गया और सामान लेके पहुंचा। आलू का भरता बनाया उसने सरयू के तट पर और मोटी मोटी रोटी बनाई। और गुरुजी ने कहा था जाते जाते, सुन चेला, तू सबसे पहले राम जी को भोग लगाना, कहना राम जी आइए, भोजन पाइए, उसके बाद ही खाना। तो कहा ठीक है गुरुजी। अब पहुंचा तो कहा कि राम जी 2 रोटी खाएंगे और अपन 4 रोटी खाएंगे। हो गई 6 रोटी। 6 रोटी बनाते हैं, 6 रोटी उसने बनाई। रोटी बनाने के बाद पुकारना प्रारंभ किया, राम जी आइए, प्रभु राम जी आइए। अब कितना भोला है, गुरुजी ने तो साधारण भाव से कहा था, उसको लगता है कि सच में राम जी आकर भोजन करते हैं और पुकारना प्रारंभ कर दिया। क्या कह रहा है? राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। पुकारना प्रारंभ कर दिया और वाह भगवान की भक्ति। उसने पुकारा, भगवान नहीं आए। तो कहा कि अच्छा गुरुजी के हाथ से खूब 56 भोग खाने की आदत हो गई है ना, तो सुन लो, आज कोई एकादशी बहन आई है घर पर, भोजन मिलने वाला नहीं है, तो बैठे रहोगे तुम मंदिर में ऐसे भूखे, आ जाओ हमारे साथ। कैसे तभी मोटी रोटी, छोटी मोटी रोटी खा लेना, कुछ तो खाने मिलेगा।
ऐसा भाव जब भगवान ने देखा तो राम जी और सीता मैया स्वयं भाव पर प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए तो अब वो भक्त देखो भगवान के पास गया और कहा आप राम जी हो? तो कहा हाँ मैं राम जी हूँ। सोचने लगा मैंने तो बुलाया था राम जी को, ये अपनी देवी जी को भी लेके आ गए, ये देवी जी को भी लेके आ गए, बिन बुलाए मेहमान हो रहा है ये तो। कोई बात नहीं, आ गए होंगे। मैंने इनके लिए 2 रोटी बनाई थी, अपना हिसाब नहीं बिगड़ना चाहिए, इनका हिसाब जरूर बिगड़ जाए, अपना नहीं बिगड़े, इनको 1-1 रोटी दे देंगे। सीता मैया के पास 1 रोटी रखी, राम जी के पास 1 रोटी रखी और थोड़ा थोड़ा आलू का भरता दे दिया, खाओ प्रभु खाइए। अब वो भी चौकी लगा कर बैठ गया, अब ये खाएंगे तो हम भी खाएंगे। अब वो कर बैठा था और भोजन को निहार रहा था कि कब ये खाए और कब हम खाए। इतने में भगवान ने कहा हा कितना सुंदर भोजन बनाया, ऐसा भोजन ना मैंने अयोध्या में खाया ना द्वारिका में खाया, ना 56 भोग मुझको लगती इतना सुंदर भोजन नहीं खाया। वाह तुम्हारे हाथ में तो स्वयं अन्नपूर्णा मैया निवास करती, वाह वाह बहुत अच्छा भोजन बनाए, 1 रोटी हमको दे दो। सीता मैया बोली आप 1 रोटी खा रहे तो हम बैठे बैठे क्या करें, हमको भी 1 रोटी दे दो। अब उसका गला सूखने लगा, पहले तो 1 बुलाए 2 आ गए और हमारी रोटी छीन रहे, हमारी रोटी छीन रहे तो कोई बात नहीं, 1-1 रोटी दे दी। तो कहा और आधी रोटी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। तब उसका गला सूखने लगा कि और मांग रहे, तो आधी रोटी दे दी। बेचारे के पास 1 रोटी बची, जैसे तैसे आलू के भरते में लगाकर उसने 1 रोटी खाई। अगले एकादशी आई तो गुरुजी से कहा कि तुम्हारे भगवान बहुत भुक्कड़ है, 1 को बुलाए 2 आते हैं और ज़्यादा खाना खा जाते हैं, हमारे हिस्से का भी खा जाते, थोड़ा ज़्यादा सामान देना। गुरुजी को लगा थोड़ा भुक्कड़ है, ज़्यादा खा लेता होगा, बहाना बना रहा है। ज़्यादा सामान दिए और अब की बार उसने उनके लिए भी, सीता मैया के लिए भी 2 रोटी बना दी, 8 रोटी उसने बनाई। और 8 रोटी बनाने के बाद फिर से राम जी को पुकारना प्रारंभ कर दिया कि आइए राम जी और सीता मैया के साथ आइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। पुकारा सीता राम आइए, हे राम जी आइए। राम जी भी आए, सीता मैया भी आई, लेकिन और 2 लोगों को साथ लेकर आ गए। अब हनुमान जी और लक्ष्मण जी आ गए। अब तो वो पहचानता था राम जी को, तो कहा आप भी आइए, आइए सीता मैया। अब ये 2 लोग और कौन हैं? तो कहा ये लक्ष्मण हमारे भैया है। अच्छा तुम भैया को लेकर आ गए, बंदर को काहे लेके आ गए? तो कहा ऐसा मत बोलो, हमारे दूत है। अब सोचने लगा भगवान है कि कौन, 1 को बुलाए 2 आते, 2 को बुलाए 4 आ गए, 2 को बुलाए 4 आ गए। कोई बात नहीं, मैंने अपने लिए 4 रोटी बनाई थी, सोचा था सीता मैया 2 रोटी खाएगी, राम जी 2 रोटी खाएगी। अभी 4 लोगों को लेकर आ गए तो सबको 1-1 रोटी देंगे, हमारी 4 रोटी बची रहेगी। सबको 1-1 रोटी दे दी, थोड़ा थोड़ा आलू का भरता सबको रख दिया। अब खाइए प्रभु, और सब चकाचक खाने लगे। अब राम जी और सीता मैया तो खाए थे, अब हनुमान जी और लक्ष्मण जी पहली बार खा रहे। अब उन्होंने कहा आहा क्या सुंदर भोजन बनाया है, वाह मजा आनंद आ गया। लक्ष्मण जी कहते हमको 1 रोटी दो, हनुमान जी बोले हमको भी 1 रोटी दो। अब उसका गला सूखने लगा, उस दिन के जैसा 1 रोटी भी नसीब होएगी कि नहीं वो भी नहीं पता। फिर कहा आधी रोटी हमको दे दो। लक्ष्मण जी कहते आधी रोटी हमको दे दो, और 1 रोटी बची, 1 रोटी जैसे तैसे उसने लगाकर खाई। अगली एकादशी को फिर से कहा कि गुरुजी धन्य है तुम्हारे भगवान, 1 को बुलाए 2 आते, 2 को बुलाए 4 आते। धन्य है आपके भगवान, थोड़ा ज़्यादा सामान तो बहुत खाते हैं,
और उस दिन तो बंदर देवता को साथ में लेकर आ गए थे। फुल फैमिली कार्ड नहीं दिया था हमने, तो एक ही लोगों को बुलाने के लिए कार्ड दिया, तो फैमिली लेकर आ गए। तो कहा गुरुजी को लगा कि कुछ ज़्यादा ही खाता है इसलिए बोल रहा होगा, ज़्यादा सामान दे दिए। ज़्यादा सामान देने के बाद फिर से उसने बनाया, और बनाने के बाद क्या कहा, रोटियां बनाई। पहले 8 बनाई थी, अब उसने 10 रोटियां बनाई। ज़्यादा लोग आते हैं, सभी को मिलनी चाहिए, सबके लिए रोटी बनाई। और बनाने के बाद भगवान को पुकारना प्रारंभ कर दिया। पुकार रहा है भगवान को कि राम जी आइए, सीता मैया को भी साथ में लेकर आइए, हनुमान जी भी आइए, और भैया के साथ ही आइए। और क्या कहता है वो भक्त, सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। उसने वो गया भोजन बनाने, भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद बुलाया, राम जी भी आए, सीता मैया भी आई, हनुमान जी भी आए, भरत जी भी आए, इधर लक्ष्मण जी तो आए ही थे, हनुमान जी भी आई थे, लेकिन इधर और 2 लोगों को लेकर आ गए। कौन, भरत जी और शत्रुघ्न जी। अब वो गया और कहा आइए प्रभु आइए, पीछे देखा और 2 लोग। अब ये और 2 लोग कौन हैं? तो कहा प्रभु ये और 2 लोग कौन हैं? तो कहे हमारे भैया हैं। तो क्या तुम पूरी अयोध्या में हमारे खाने का प्रचार करके आती हो क्या प्रभु? ये 2 लोगों को और लेकर आ गए। सोचने लगा ये एकादशी बहन आ जाती है और हमारा पेट का खाना छीन के चले जाती है। कोई बात नहीं, चलो बैठ जाओ। 10 रोटी बनाई थी, आए थे 6 लोग, सबको 1-1 रोटी दे दी। अब सबने तो खाया हुआ था, इधर 2 लोग नहीं आए थे, भरत जी और शत्रुघ्न जी। उन्होंने देखा आहा हा क्या सुंदर है भोजन बनाई। भोजन कैसा बना है, उसको कभी भोजन बनाने नहीं आता, लेकिन वो प्रेम से बना रहा है। गुरुजी ने क्या कहा, राम राम बोल। राम राम बोल रहा है, ना भक्ति ना भाव, खाने के लिए भोजन बना रहा, राम 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 भोजन बना रहा है। और इस भक्ति को देखकर भगवान उसकी मोटी मोटी रोटियां खा रहे हैं। कहा जगन्नाथ जी, कहा मेरे राम जी 56 भोग खाया करते थे, आज भक्त के भाव के लिए वो मोटी मोटी रोटियां भी खा रहे हैं। खाया। भरत जी बोले आहा हा हा प्रभु सही जगह पर लेकर आ गए, क्या सुंदर भोजन बनाया है। प्रभु जी 1 रोटी हमको दे दो। शत्रुघ्न जी बोले कि आज तक अयोध्या में कभी ऐसा भोजन खाया ही नहीं, 1 रोटी हमको दे दो। ऐसा करते करते उस दिन के जैसा उसके पास 1 ही रोटी बची। अगले दिन एकादशी में सामान लिए, ज़्यादा गुरुजी को लगा कहीं ज़्यादा बेच तो नहीं रहा है, इतना सामान कैसे खाएगा, 12-15 रोटी बन जाएगी इतने में। वो आए, पीछे बैठे रहे। अब उसने सोचा क्या करूं, अब पहले तो 6 लोग आए थे और खाना बनाने के बाद बुलाऊंगा तो 8 लोग लेके आ जाएंगे और हमको फिर से 1 रोटी खाने मिलेगी। उसने अब चतुराई लगाई, उसने कहा खाना बनाने से पहले ही बुला लेता हूँ, देख लूँगा कितने लोग आए हैं। तो उसने अपना खाना बनाना, रोटी बनाई और जैसे सामान रखा और फिर से बुलाना प्रारंभ कर दिया। दोनों हाथ उठाकर क्या कहता है, सीता राम आइए, राजा राम आइए,
मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान को बुलाना प्रारंभ कर दिया। भगवान आए, चलो अब लगाओ लगाओ चौकी लगाओ, लगाओ भोजन, बहुत जोर से भूख लगी है, खाया नहीं है, जल्दी लगाओ। कमर का पट्टा बांध लिए जोर से। उसने कहा मुस्कुरा कर, आ गए? तो कहा हाँ लगाओ भोजन, खड़े क्यों हो? नहीं बना भोजन। उसने कहा भोजन क्यों नहीं बनाए? तो कहा हमको पता था तुम ज्यादा लोगों को लेकर आ जाते हो, इसलिए हमने भोजन ही नहीं बनाया। तो कहा फिर भोजन बनाओ, हम बैठे हुए हैं। तो कहा नहीं, अब भोजन नहीं बनेगा, इतने दिन से तुम हमारा खा रहे थे, अब तुम बनाओ हम खाएंगे। अब तुम बनाओ हम खाएंगे। अब लग गए सब, और वो बैठ गया चौकी लगाकर, जल्दी लाओ भोजन। और इधर राम जी रोटी बना रहे, भारत का नक्शा बन रहा है पूरा। अब पहली बार रोटी बना रहे, सीता मैया कढ़ाई चला रही, हनुमान जी लकड़ियाँ ला रहे, शत्रुघ्न जी हवा कर रहे, भरत जी सामग्री ला रहे। वो कह रहा जल्दी बनाओ भूख लगी है। राज अयोध्या वासी और 33 कोटि देवताओं ने देख लिया, अरे आज जगत जननी सीता मैया भोजन बना रही है, राम जी रोटी बना रहे हैं। ऊपर से सब पुकार करने लगे, राम जी एक टुकड़ा मिल जाएगा तो धन्य हो जाएंगे। अब उसने ऊपर देखा, अब ये कौन है भैया? तो कहा ये हमारे गाँव वासी है। तो अब गाँव वासी को भी, अच्छा आपने कभी देखा है शादी में कार्ड मिला है फुल फैमिली, और अब फैमिली नहीं पूरे गाँव को साथ में लेकर चले गए। तो कहा हमने आपको कार्ड दिया, बुलाया, आप पूरे गाँव को साथ में लेकर आ गए। तो कहा अरे बेचारे थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। अब गुरुजी ने पीछे खड़े थे, गुरुजी आए, कहा क्यों रे बैठा क्यों, बनाता क्यों नहीं? तो कहा तुम्हारे भगवान बहुत भुक्कड़ है, आज वो बना रहे हम खाएंगे। तो कहा दिख तो नहीं रहे, किधर है भगवान? तो कहा ये क्या बैठे रोटी बना रहे? तो कहा मुझको नहीं दिखाई दे रहे। देखो सच में गुरुजी को नहीं दिखाई दे रहे थे, गुरुजी को भगवान नहीं दिखाई दे रहे। तो वो गया और कहा कि आप राम जी के पास जाकर कहा आप मेरे गुरुजी को नहीं दिखाई दे रहे। राम जी रोटी बनाते बनाते कहते हैं कि सुनो, तुम्हारे मन में छल कपट नहीं है, निंदा नहीं है, तुम्हारे मन में लालच नहीं है, तुम सच में मुझे मानते हो कि मैं कथा में आऊंगा, मैं भोजन करने आऊंगा, ये तुम मानते हो, तो मैं तुमको दिखाई दे रहा हूँ। गुरुजी के मन में छल कपट है, उनको दिखाई नहीं दे रहा। गुरुजी चरणों में गिर गए, प्रभु दर्शन दीजिए। दर्शन दिया, कहा कि आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे? तो भगवान कहते हैं उसके मन में लालच नहीं है, कपट नहीं है, और आपके मन में कपट है। मैं पूरी दुनिया में बैठा हुआ हूँ, मैं पूरे विश्व के कण कण में मेरे विश्वनाथ बाबा, मेरे महाकालेश्वर सर्वेश्वर भगवान हर जगह विराजमान है। लेकिन यदि किसी के मन में छल कपट नहीं है और भोलापन हृदय में विराजमान है, उसी को मेरे विश्वनाथ बाबा राम जी दिखाई दिया करते हैं।